दोस्तों, शिल्पा शिरोडकर के बाद नेक्स्ट नंबर किसका लगने वाला है, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे हिंट मिल रहे हैं कि चुम दरांग का अगला नंबर लग सकता है। उसकी बड़ी वजह सामने आई है, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, जो चिट्ठियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है घर के अंदर। देखा गया, जैसा कि कल देखा गया था, कि ईशा के घर से चिट्ठी आई है जिसको वो पढ़ के इमोशनल हो चुकी हैं। और करण के यहाँ से करण की मम्मी ने चिट्ठी भेजी है और करण को हम इमोशनल देख रहे हैं। और देखा जाए तो मैं लगभग 3 बार करण को रोते हुए देख चुका हूँ। लड़कियों को तो देखना एक आम बात सी हो गई है, लेकिन लड़का रोता है तो फिर और मैं बात करूं अगर विवियन डिसेना की, तो आप मुझे बताना कि आपने कितनी बार विवियन को रोते हुए देखा है, रजत को कितनी बार रोते हुए देखा है, और अविनाश मिश्रा को आपने कितनी बार रोते हुए देखा है। मैंने अविनाश मिश्रा को अभी तक इमोशनल नहीं देखा। मैंने अभी तक पूरे सीज़न में, मतलब ये एक इकलौता ऐसा सीज़न में देख रहा हूँ जिसमें एक कंटेस्टेंट जिसका नाम अविनाश मिश्रा है, उसका एक भी आंसू नहीं निकला। सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ उसे मिली हैं, सबसे ज़्यादा टफ जर्नी मैं कहूँ तो अविनाश मिश्रा की रही है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग, या फिर ये इतना अपने आप को मैच्योर कर चुका है, या फिर ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि ये अपने आप पे किसी भी सिचुएशन को हावी नहीं होने देता। एक भी आंसू मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा है तो ज़रूर कमेंट करना मुझे। बात करेंगे दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया है लाइव फीड में जिससे ये पता चल रहा है कि चुम दारांग का इविक्शन बहुत नज़दीक है। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब ग्रैंड फिनाले की ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो इनके लिए स्पेशल ड्रेस आते ही हैं, हम सबको पता है। और जिसने भी जो भी ड्रेस भेजता होगा उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता होगा, लगभग 1 2 3 दिन पहले, कि ये लोग जा रहे हैं टॉप 5 में, तो इनकी परफॉर्मेंस के लिए तुम इनके लिए जो भी डिज़ाइन करना है बना के दो। तो ऐसा है दोस्तों कि सबके लिए कपड़े आए हैं, स्पेशल ड्रेसेस आई हैं। 5 दिन का सामान आया है, 5 दिन के कपड़े 10 जोड़ी 10 10 जोड़ी आए होंगे। लेकिन चुम दरांग के कपड़े नहीं आए, ना ही वो स्पेशल कॉस्ट्यूम जो होता है जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, वो कोई भी कॉस्ट्यूम आया भी नहीं है। तो एक ये हिंट मिलता है, दूसरा खुद उसको महसूस हो रहा है कि ये नेक्स्ट नंबर मेरा ही है। क्योंकि शिल्पा के बाद ये रोती हुई जब दिखाई दी है तो इसने अपनी दबी ज़ुबान में बात की है करण से, और करण से कहा है कि अगला नंबर मुझे मेरा ही लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है इन दोनों के लिए। ये लोग सोच रहे थे कि शिल्पा तो बहुत स्ट्रांग है, शिल्पा को तो अभी नहीं जाना चाहिए। इनका जो एक था बिलीव कि इस बार ईशा का नंबर लग सकता है, लेकिन ईसा को बचा लिया गया। मैं ये नहीं कहूँगा मेकर्स ने बचाया, भाई जनता ने बचाया है। अगर कोई सोशल मीडिया पे बैठ के ये बोल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है ईसा को बचाने के लिए, तो हम सबको पता है कि ईसा सबसे नीचे नहीं थी, वो 7 नंबर पे नहीं थी, शिल्पा ही 7 नंबर पे थी। तो ये फेयर इविक्शन हुआ है। अगर कोई नैरेटिव ये वाला सेट करता है कि ईसा को बचाने के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं बिग बॉस, तो वो गलत बोल रहा है। कल से हम सब क्लोजिंग ट्रेंड भी मैंने आपको बताया था, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड भी बताया था, जिसमें शिल्पा ही सबसे नीचे थी। तो उस आधार पे शिल्पा का ही इविक्शन बनता था। अगर इसमें कोई अपना बोल रहा है ऐड करके कि अरे देखो देखो ईसा फिर से बच गई, तो इसका मतलब है कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े ये लोग हैं और फिर भी इतने बड़े बड़े सफ़ेद झूठ बोल देते हैं एक्टिंग कर कुर के। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो ये हिंट मिल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम नहीं आया है चुम का, तो निराश हो चुकी है वो, और उसे एक ही का सहारा है, वो है करण। बाकी बाकी के लोग जैसे रजत दलाल हुआ, विवियन हुआ, इन लोग के कपड़े आए हैं। और इनफैक्ट कि इनके तो इतने कपड़े आए हैं कि ये लोग नाराज़ और गुस्सा करते हुए, मतलब एक फ़नी वे में गुस्सा करते हुए दिखाई दिए हैं कि अबे मैं तो इतना कपड़ा ही नहीं पहनता बे, मेरे लिए क्यों भेज रहे हो इतने कपड़े। जैसे कि हमने देखा है इस सीज़न में सबसे ख़राब अगर ड्रेसिंग सेंस मुझे किसी का लगा है तो वो रजत दलाल है। भाई अजीब से ही कपड़े पहन लेता है वो कभी कभी तो वो मतलब एक उसने फटकारा है फ़नी वे में, लेकिन कि अरे मैं तो चप्पलों में रहने वाला आदमी, मैं एक टी शर्ट में लगभग एक हफ्ता निकाल देता हूँ, मेरे लिए इतने कपड़े क्यों आए हैं।
तो एक तरह से वो खुश भी है, लेकिन एक तरह से वो ऐसे ही मतलब मौज मस्ती करते हुए ये बाथरूम एरिया में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है उन लोग को हिंट मिल चुका है कि ये लोग टॉप 5 में जा चुके हैं। तो इन ये लोग तो सेफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुमदरांग के कपड़े नहीं आए हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अब अगर वोटिंग के आधार पे होगा, जनता की वोटिंग के आधार पे होगा, तो जैसा कि हम देखते हैं कि ईसा को सबसे कम वोट मिलते हैं, तो ईसा का इविक्शन हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा गणित लगाया जाता है कि अंदर की वोटिंग के हिसाब से हो, तो चुम या करण कोई भी इविक्ट हो सकता है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि शिल्पा के जाने के बाद समीकरण बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो फिर से एक बार विवियन ग्रुप के पास आ चुकी है। विवियन के पास कितने वोट हैं? 4 लोग हैं ये लोग, जो कि एक ग्रुप हैं, जो कि सामने वाले ग्रुप को बिल्कुल खा जाएंगे अगर वोटिंग के हिसाब से कुछ होता है तो। जैसे कि इनके पास है विवियन, अविनाश, रजत, ईशा, ये एक हैं और वो लोग 2 बचे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर करण का भी हो सकता है इविक्शन, चुम का भी हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि करण का तो नहीं होगा, होगा तो चुम का ही होगा। तो एक ही तरफ से ईसा का इविक्शन हो सकता है, वो है वोटिंग के आधार पे, जनता की वोटिंग के आधार पे। और अगर अंदर इंटरनल वोटिंग होती है तो फिर चुम और करण कोई भी नप सकता है। क्या कहना है दोस्तों आपका? ज़रूर कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।